नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि हमने बताया था कि पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। तो हमने ये समझा था कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है और इसको कहते किसे हैं, कहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन आया और कहाँ से हमारा प्रोटॉन आया, और कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा हम और आगे पढ़ेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किसे कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यूज होता है उसका यूज करके कैसे हम डेली लाइफ में हम उसका कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके हम डेली लाइफ में उसको लाते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसको हम हिंदी में विद्युत धारा भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उसे कहते हैं कि एक सेकेंड में अगर किसी वायर से या किसी वायर के किसी पॉइंट से एक सेकेंड में अगर 6.241 इंटू 10 टू द पावर 18, एक सेकेंड में अगर 6.241 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उस सर्किट से या उस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा फ्लो हो रहा है। मतलब ये मान लीजिए कोई अगर आपका वायर है, ये अगर आपका वायर है, वायर की किसी पॉइंट पे ले लीजिए, लेट से ये पॉइंट लेते हैं, अगर इस पॉइंट पे एक सेकेंड में 6.241 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इस वायर के द्वारा इस पॉइंट के द्वारा हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। बेसिकली जो 6.241 इंटू 10 टू द पावर 18 होता है, इसको हम कुलाम कहते हैं। 1 कुलाम इक्वल टू होता है 6.241 इंटू 10 टू द पावर 18। अब इस अब इस क्या नाम है, अब जो ये क्या नाम है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो फ्लो होते हैं, उनको फ्लो कराने के लिए जाहिर सी बात है एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, या कोई प्रेशर देता है इसको, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई प्रेशर देता है, तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या तभी इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं। एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायरमेंट के लिए हमको एक बैटरी की ज़रूरत पड़ती है जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है। अगर यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं, इस तरह से बैटरी लगा देते हैं सर्किट में, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो बैटरी क्या करता है, बेसिकली वोल्टेज देता है। अब वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रेशर देता है। जितना वोल्टेज ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पे प्रेशर उतना ज़्यादा आएगा, और इलेक्ट्रॉन्स उतनी तेज़ी से मूव करेंगे, उतनी तेज़ी से फ्लो करेंगे। तो जितनी तेज़ी से फ्लो करेंगे उतनी उतनी ज़्यादा हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो जो वोल्टेज है, जो हमारा करंट है, वो किस पे डिपेंड करता है, टोटली वोल्टेज पे डिपेंड करता है। वोल्टेज हमारा जितना ज़्यादा रहेगा उतना जो करंट का, जो इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट होता है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, उतना ज़्यादा रहेगा। और जितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतनी ज़्यादा हमको करंट मिलेगी, हमारे घरों में करंट मिलेगी। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, या फिर एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा हम इसकी जो करंट की, जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है, उसको हम बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये रहा कि क्या क्या नाम है कि हम इसके इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम कैसे बढ़ाते हैं। अब हम इसको यूज देखते हैं कि मतलब इसका यूज हम कहाँ करेंगे, क्योंकि हमने तो क्या नाम है ये जो इलेक्ट्रिक करंट को हमने फ्लो करा दिया, और हमने ये भी जान लिया कि क्या नाम है इलेक्ट्रिक करंट होता किसे है, बट इसको डेली लाइफ में कैसे इसको हम कन्वर्ट करके हम इसको यूज़ करें, ताकि क्या नाम है जो ह्यूमन की लाइफ हो वो इजी हो सके, उसको हम देखते हैं कि वो चीज़ें कैसे धीरे धीरे करके डेवलप हुआ। सो इसमें एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, जो ये इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसमें इलेक्ट्रिक करंट में एक चीज़ और आता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी आता है, जिस तरह से ह्यूमन की एनर्जी होती है उसी तरह से इलेक्ट्रिक की एनर्जी होती है। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन देता है, वोल्टेज देता है। वोल्टेज जितना ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी मूव करने के लिए। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, या आदमियों के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, उतनी तेज़ी से वो दौड़ लगाते हैं। किसी के पास कम एनर्जी होती है तो वो क्या नाम है ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं लगा पाता है। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर अगर ज़्यादा एनर्जी होती है, एनर्जी कौन देगा, वोल्टेज देगा।
जितना ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी तेज़ी से वो मूव करेंगे। ह्यूमन में जो एक्सटर्नल एनर्जी देता है वो क्या होता है, हम लोग जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वो उससे हमको एनर्जी मिलता है, और जितनी अच्छी एनर्जी होगी उतना अच्छे से हम काम कर पाएंगे, उतनी तेज़ी से हम दौड़ पाएंगे, और उतने अच्छे से हम काम कर पाएंगे। सो ये जो एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इसी को हमको कन्वर्ट करना रहता है। किस में कन्वर्ट करना रहता है? डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। जैसे मैं बता दूं, जैसे आपका क्या नाम है, जो सड़क होता है, जब सड़क बनता है तो सड़क पे रोलर चलता है। जब रोलर चलता है तो सड़क पे जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो दब जाते हैं। ठीक है, रोलर जब चलता है तो सड़क पे जो कंकड़ होते हैं वो दब जाते हैं, तो रोलर क्या करता है, उनको दबा देता है। इसी तरह से साइंटिस्टों ने बोला कि भाई अभी क्या नाम है, हमारा हमको इलेक्ट्रिक करंट मिल गया। अब इलेक्ट्रिक करंट लेट से इस वायर से अगर मूव कर रहा है, इसमें से कुछ, इसमें अगर इसके रास्ते में क्या ऐसा हम डालें ताकि हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जो उसकी एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो वैज्ञानिकों ने क्या बनाया, एक टंगस्टन मेटल का फिलामेंट बनाया। उन्होंने क्या बनाया, एक टंगस्टन मेटल का एक फिलामेंट बनाया, क्वाइल्ड बनाया। तो इस तरह का वो क्वाइल्ड होता है, ऐसे करके क्वाइल्ड होता है। और उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उन्होंने इसको रख दिया, ऐसे करके रख दिया। ये भी एक मेटल है, और इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हमेशा कंडक्टर में ही मूव करते हैं। तो जो टंगस्टन मेटल होता है, टंगस्टन कॉइल्ड मेटल होता है, जिसको हम फिलामेंट भी कहते हैं, ये मेटल का होता है, और इसको इसके पाथ में, इलेक्ट्रॉन के पाथ में रख दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर से गुजरा, तो ये क्या, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टंगस्टन की, जब भी ये इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आता है, इसमें से क्या है, लाइट जनरेट होने लगती है, इसमें से लाइट जनरेट होती है। ओके, तो जैसे ही क्या नाम है, साइंटिस्टों ने इसको बीच में रखा, इलेक्ट्रॉन के बीच में रखा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन पास होने लगे तो टंगस्टन से लाइट जनरेट होने लगी। ओके, जब लाइट जनरेट होने लगी तो चारों तरफ क्या नाम है, उनको लाइट मिलने लगी, यानी प्रकाश मिलने लगा। जब प्रकाश मिलने लगा तो चारों तरफ उजाला हो गया। तो इन्होंने देखा कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ से पास होते हैं तो लाइट इसमें से कम निकल रही है, और तेज़ी से अगर पास हो रहे हैं तो लाइट ज़्यादा निकल रही है। इट मीन्स अगर हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी या करंट की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ से हमको लाइट ज़्यादा मिलेगा, बल्ब से हमको लाइट ज़्यादा मिलेगा। और अगर हम वोल्टेज कम कर देते हैं तो यहाँ से जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाएगी, और यहाँ पे जो लाइट हमें मिलेगा वो कम हो जाएगा। सो यहाँ पे एक एनर्जी उन्होंने टर्म डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को काम करना पड़ा, काम क्या करना पड़ा कि ये देखिए ये कॉइल्ड है। अब कॉइल्ड में जब ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनको ज़्यादा दिक्कत आने लगी। और ये क्या करता था, जो हमारा टंगस्टन मटेरियल का ये फिलामेंट है, ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था। मतलब अगर ये जो आपका वोल्टेज है इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में धकेलेगा, इस डायरेक्शन में धक्का देगा या पुश करेगा, तो ये क्या करता था, जो हमारा फिलामेंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को पुश करता था। मतलब ये इधर धकेलता था और हमारा वोल्टेज इधर धकेलता था। तो अब हम वोल्टेज को बढ़ाते गए, इसकी तो एक लिमिट होती है रेजिस्टेंस की, कि इसके इससे ज़्यादा क्या नाम है, ना इसके पास पावर है ना इसके पास ताकत है धकेलने की। जबकि हमारा जो वोल्टेज है हम इसको जितना चाहें उतना हम बढ़ा सकते हैं। ओके, बढ़ा करके हमने इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया कि भैया नहीं, तुम्हें इसी डायरेक्शन में जाना है। तो इलेक्ट्रॉन को काम करना पड़ा। काम क्या करना पड़ा, इसके विरुद्ध, ये जो रेजिस्टेंस है ना इसके विरुद्ध इसको काम करना पड़ा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में। ओके, तो ये जो काम करना पड़ा इसी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना काम करना पड़ा, इसको इलेक्ट्रॉन्स को जितना काम करना पड़ा उसी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। और वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जिससे हमको लाइट मिलने लगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमको लाइट कैसे मिला। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है थ्रू इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। उसी तरह से एक चीज़ और है, निक्रोम। निक्रोम एक क्या नाम है, मेटल का नाम है।
जिससे हमको जो हीटर होता है ना, हीटर में जो फिलामेंट होते हैं या जो कॉइल होते हैं मेटल के बने होते हैं, वो निक्रोम मेटल के बने होते हैं, जिसमें से बेसिकली निक्रोम में दो मेटल होता है, दो पदार्थ उसमें पाया जाता है। एक निकेल होता है जो 80% होता है, और उसमें एक चीज़ और होता है जो क्रोमियम होता है। क्रोमियम का जो परसेंटेज होता है वो 20% होता है। तो निक्रोम दो चीज़ से मिलकर बना होता है, निकेल और क्रोमियम। निकेल का परसेंटेज 80% होता है और क्रोमियम का परसेंटेज 20% होता है। तो जैसे ही क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होते हैं ना, तो निक्रोम की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। उसके बाद से इसमें से हीट जनरेट होने लगती है, मतलब गर्मी निकलने लगती है। इसकी ये निक्रोम की प्रॉपर्टी होती है। मतलब निक्रोम मटेरियल या निक्रोम मेटल इस तरह से बनाया जाता है कि वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन पास होता है तो उसमें से क्या नाम है, हीट निकलने लगती है। अब ये देखते हैं कि इसमें जो क्या नाम है, हमारा ये फिलामेंट है जिससे हमारी लाइट निकल रही है, और जो निक्रोम जहाँ से हमको हीट जनरेट होता है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा वोल्टेज कहाँ पे खर्च होता है? जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा वोल्टेज हमको हीटर में लगता है, क्योंकि हीटर में इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने के लिए ज़्यादा वोल्टेज का खपत होता है। क्योंकि जो निक्रोम की होती है, निक्रोम की जो प्रॉपर्टी होती है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेज से रोक करके रखना रखना चाहता है। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस डायरेक्शन में फ़्लो हों, इसीलिए हम वोल्टेज ज़्यादा खपत होता है। इसीलिए हीटर जब चलता है तो घर में क्या नाम है, वोल्टेज डाउन हो जाता है। अदर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनकी वोल्टेज ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हैं। तो ये दो एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से और भी एप्लीकेशंस जो क्या नाम है, जो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट्स घर में यूज होते हैं, गैजेट्स हैं, ये सारे धीरे धीरे करके बनाए गए हैं, ताकि क्या नाम है, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी या हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकें, और चीज़ें क्या नाम है, और ज़्यादा ह्यूमन के लिए हो सके। तो ये रहा क्या नाम है एप्लीकेशन के बारे में। और इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं कि क्या नाम है, जो हमारा करंट का फ़्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, और इलेक्ट्रॉन का फ़्लो किस डायरेक्शन में होता है, और प्रोटॉन का फ़्लो किस डायरेक्शन में होता है। तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे एक सर्किट बनाते हैं, इस तरह से अगर हम सर्किट बनाते हैं, लेट्स से यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेते हैं और यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, बैटरी का यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ये होता है कि लेट्स से दो प्लेट ले लेते हैं, ये ए है और ये बी है। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ये होता है कि जो ए प्लेट है, ए पार्ट है, इसका जो वोल्टेज है, इसका जो पोटेंशियल है यानी क्षमता जिसको कहते हैं हिंदी में, बी वाले प्लेट से ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं। और बी वाले जो प्लेट का पोटेंशियल है, जो क्षमता है, इसकी कम है, इसीलिए हम निगेटिव निगेटिव साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना ही अंतर होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि इसकी जो क्षमता है वो ज़्यादा है और बी वाले प्लेट की जो क्षमता है वो कम है। तो यहाँ पे अगर हम बैटरी लगाते हैं इस तरह से, बैटरी या बैटरी के अंदर केमिकल होता है, केमिकल रिएक्शन से वहाँ पे हम बैटरी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगा, जो क्या नाम है, ये बैटरी है। अब क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्रोटॉन निकल करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में प्रोटॉन ऐसे एंटर करता है, और प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो प्रोटॉन के डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। प्रोटॉन इधर से निकलता है और इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ऐसे जा करके फिर हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है इसमें एंटर करता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। प्रोटॉन आपको समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से निकल करके ये पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है। तो ये क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी हो गई
किस डायरेक्शन में ये फ्लो होता है और करंट हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसको हमने यहाँ पे देखा। बेसिकली ऐसा होता है कि करंट हमारा क्या नाम है दो तरह से उत्पन्न होता है। करंट को हम कैसे प्रोड्यूस कैसे करेंगे, वो दो तरह से उत्पन्न होता है। पहला उसमें ये होता है कि जैसे क्या नाम है जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर जो केमिकल होता है उसमें रिएक्शन करवा करके हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जनरेट करते हैं। जो बैटरी होती है इसमें रिएक्शन करवा करके, जो केमिकल इसमें यूज होता है इसमें रिएक्शन करवा करके हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जनरेट करवाते हैं, जिससे और उन इलेक्ट्रॉन को बेसिकली पोटेंशियल के द्वारा या वोल्टेज के द्वारा, इसमें जो वोल्टेज जनरेट करवाते हैं प्लस और माइनस के थ्रू, उसी के द्वारा इसमें फ्लो करवाते हैं तार में, तब जाकर के इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्ट करंट हम कहते हैं, डीसी कहते हैं, क्योंकि ये बैटरी के थ्रू उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको हम डीसी कहते हैं। एक मेथड और है इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने के लिए या करंट को उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करने के लिए, वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली ऐसा होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा, उसके अंदर हम कोई मेटल का जो वायर होता है ना उसको मूव कराते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेटल के वायर को जब हम मूव कराते हैं या कॉइल को मूव कराते हैं, तो कॉइल के अंदर या मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उन पे फोर्स लगता है। जब वो फोर्स लगता है तो क्या नाम है वो मूव करना चालू करते हैं, कॉइल के अंदर मूव करना चालू करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना चालू करते हैं, उसके बाद से उस कॉइल में या फिर क्या नाम है उस वायर में, ये यूँ कह लीजिए उस वायर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है, विद्युत उत्पन्न हो जाता है। जो जनरेटर वगैरह चलते हैं ना, जो जनरेटर मान लीजिए लाइट चली जाती है तो बड़े बड़े क्या नाम है जनरेटर लगे रहते हैं। जनरेटर का बेसिकली यही काम होता है कि जो कॉइल जो क्या नाम है मैग्नेटिक फील्ड होता है, बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। उन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो हमारा मेटल होता है, वायर होता है, वो मूव करता रहता है। वहाँ से हमको उस मेटल में, उस वायर में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उसी से हम काम करते हैं। जहाँ पे हमको क्या नाम है वैसे नॉर्मल जो वायर के थ्रू अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती है, वहाँ पे हम जनरेटर का यूज़ करके शादी ब्याह में या फिर कहीं पे हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पे मकान बन रहा है जहाँ पे लाइट नहीं हो रही है, तो जनरेटर का यूज़ करके हम वहाँ पे लाइट से अपना काम चलाते हैं। तो जो जनरेटर से लाइट उत्पन्न होता है वहाँ पे जो है एसी और डीसी मतलब अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, दोनों चीज़ें वहाँ पे उत्पन्न होती हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने ये चीज़ जाना। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत ही डीपली हमने बताया है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।